हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 9 में, जो कि है सममिति, सिमेट्री। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का तीसरा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 221 से लेकर 225 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। इससे पहले के जितने भी वीडियो लेसन्स हैं वो पेज नंबर वाइज, चैप्टर वाइज आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और नहीं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से भी आप जाकर के इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हमें आज पढ़ना है प्रतिबिंब, जिसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अभी तक हम यही कहते आए हैं कि जब हम किसी आकृति को सममिति की रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं, यानी कि जो सममिति रेखा होती है, सिमेट्री लाइन होती है, उसके अनुदिश, उसके थ्रू जब हम किसी सममित आकृति को मोड़ते हैं तो दोनों भाग पूर्णतया एक दूसरे को क्या करते हैं, ढक लेते हैं। हम यह भी कहते हैं कि आकृति की सममिति की रेखा के एक ओर का भाग रेखा द्वारा दूसरी ओर परावर्तित होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक वर्ग को लेते हैं और यहाँ पे हमने इसे बीच से इस तरह से मोड़ते हुए एक इसकी सममित रेखा बना दी। ठीक है, अभी ये इसका बायां भाग है और ये इसका दायां भाग है। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक पहचान के लिए एक इस तरह से कुछ रेखाएं इसके भीतर बाईं ओर खींच देते हैं। जब हम यहाँ पे एक मिरर को इस अक्ष पे रखते हैं, सममित अक्ष पे रखते हैं, तो ये जो बायां भाग है दाईं ओर परावर्तित होता हुआ प्रतीत होगा और इस फिगर को कंप्लीट एक वर्ग दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसे आगे ले लेते हैं। ठीक है, जब हम इसे इस प्रकार रखते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ये पूरा वर्ग दिखाई दे रहा होगा, यानी कि दाएं साइड में भी आपको क्या दिख रहा है, ये जो लाइन यहाँ पे जिस तरह से हमने खींची थी वहां पे भी उस तरह का लाइन आपको दूसरी ओर भी दिख रहा है। इस तरह से ये परावर्तित हो जाता है। और यही काम अगर दाईं ओर आप रख करके, फेस रख करके आप करो, तो ये जो प्लेन वाला भाग है उस साइड भी आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे इस बार हम इस तरह से रखते हैं, देखिए आप मिरर में देख पा रहे हैं दोनों ओर आपको प्लेन प्लेन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हम यह भी कहते हैं कि आकृति की सममिति की रेखा के एक ओर का भाग रेखा द्वारा दूसरी ओर क्या होता है, परावर्तित होता है। इसी प्रकार आकृति का सममिति रेखा के दूसरी ओर का जो भाग है, जो दायां ओर का भाग था, वो पहली ओर परावर्तित होता है। आइए आकृति पर कुछ बिंदुओं को अंकित करके इसे समझते हैं। तो आगे दी गई आकृति जो है, जो कि अगले पेज नंबर में आ रहा है, ठीक है, एक वर्ग दर्शाती है जिसे कोनों को ए बी सी डी से अंकित किया गया है। मान लिया जाए कि ये हमारा एक वर्ग है और इसका ये जो कोना है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, इस तरह से जो है इसका नामकरण हमने कर दिया है। आगे क्या है, आइए इसकी ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा को लें। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ ये जो हम इस तरह से इसको मोड़ते हैं ऊपर से नीचे की ओर, जिसको हम वर्टिकल मोड़ कहते हैं। इस तरह से जब हम इसको मोड़ लेते हैं तो यहाँ पे एक सममिति रेखा बन जाती है। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए, जब हम इस वर्ग को इस रेखा के अनुदिश परावर्तित करते हैं, परावर्तित करते हैं का मतलब जब आप यहाँ पे ऐसा रखेंगे मिरर को तो क्या होगा, तब दाईं ओर के जो बिंदु हैं, ये हमारा दायां साइड हो गया, बी और सी यहाँ पे दाईं ओर आपको दिख रहा है, बाईं ओर परावर्तित होकर क्रमशः ए और डी का स्थान ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका बीसी है, जब हम यहाँ पे आईना को रखेंगे, दर्पण को रखेंगे, तो दर्पण में बी जो है यहाँ पे ए की जगह दिखाई देगा और सी जो है दर्पण में डी की जगह दिखाई देगा। इसे आप करके भी देख सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे रख दिया। अब आप दर्पण में देखें, देखिए जहां पे ए था वहां पे आपको बी दिख रहा है और जहां पे
डी था वहां पे आपको सी दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर में मिरर के अंदर। वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं कि बिंदु ए और बिंदु डी का क्या होता है। और इस बार जो है अगर हम अपना मिरर का जो फेस है बाईं ओर रखें तो ये भी क्या करेगा, ए जो है देखिए बी का स्थान लेता हुआ दिख रहा है और डी जो है सी का स्थान लेता हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ पे बी था लेकिन आपको ए दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पे सी है लेकिन आपको वहां पे क्या दिखेगा, डी दिखाई दे रहा होगा। मिरर में देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि बिंदु ए जो है बिंदु बी का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा बिंदु डी जो है वो बिंदु सी का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये हमने ऑलरेडी वहां पे करके देखा है। जैसे ये बी और सी है, अगर हम यहाँ पे फेसिंग रखेंगे तो ये ए और डी को रिप्लेस कर लेगा, यहाँ पे हमारा बी और यहाँ पे हमें सी दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा है। और ए और डी के बारे में क्या, तो ए और डी क्या करेंगे, ए जो है बी को रिप्लेस कर लेगा और डी जो है सी को रिप्लेस कर लेगा। एक बार क्विक रिवीजन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। आगे क्या कहता है, यदि हम इस आकृति को ए और सी से होकर जाने वाले विकर्ण के अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक विकर्ण खींच लेते हैं ए और सी से मिलाते हुए, ठीक है। तो ये हमारी एक विकर्ण हो गई ए और सी को मिलाते हुए। अगर हम ए और सी से होकर जाने वाले विकर्ण के अनुदिश इसे परावर्तित करने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी सी और डी किन स्थानों पर जाएंगे। तो यहां पे जब आप करेंगे तो ये डी जो है कहां चला जाएगा, बी के स्थान पे चला जाएगा। ए एज इट इज रहेगा, सी भी एज इट इज रहेगा। चलिए, तो ए अपने स्थान पे रहेगा, बी डी के जगह पे दिखेगा और डी जो है बी की जगह दिखेगा और सी भी अपने जगह पे होगा। आइए इसे करके देखते हैं। ये हमने एसी रेखा पे जो सममित की रेखा है यहाँ पे हम इस मिरर को ले लेते हैं। इसे थोड़ा मूव करके देखना होगा आपको। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको जो है डी जो है कहाँ दिख रहा है, बी पॉइंट पे दिख रहा है। और यहाँ देखिए ए अपनी जगह पे ही है और सी भी क्या है, अपने जगह पे ही है। लेकिन डी कहाँ चला गया है, बी के स्थान पे हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे बी लिखा हुआ था लेकिन हमें क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है। और जब हम मिरर को इस प्रकार रखते हैं बी के तरफ फेसिंग करते हुए, तो ए और सी आप देख पा रहे हैं कि अपने स्थान पे हैं, लेकिन डी की जगह क्या दिख रहा है, हमें ये वाला बी डी के जगह पे दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा, बिंदु ए बी सी और डी किन स्थानों पर जाएंगे। तो ए और सी अपने स्थान पर ही रहेंगे, अपने स्थान पर ही रहेंगे, ठीक है। बी जो है आपका, बी डी की जगह पे, बी डी की जगह पर, तथा डी जो है वो बी की जगह पर, बी की जगह पर दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है, यदि हम इसे क्षैतिज सममित रेखा के अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा। यानी कि मान लिया जाए कि यहाँ पे एक सममित रेखा हम खींचते हैं जो क्षैतिज में है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि जब हम इधर से फेसिंग करेंगे ए और बी को, तो ये ए जो है डी के जगह पे दिखेगा और बी जो है सी के जगह पे दिखेगा। और जब हम इधर फेसिंग करेंगे सी डी को, तो सी जो है बी की जगह दिखेगा और डी जो है वो ए की जगह दिखेगा। सबसे पहले हम ए बी को फेसिंग करते हैं, देखिएगा आपको दिख रहा है, ठीक है। ए बी, यहाँ पे हमारा सी था तो सी की जगह हमें क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा डी था तो डी की जगह हमें क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें दिखेगा। और जब हम डीसी को फेसिंग करेंगे, देख सकते हैं आप,
डी जो है ए की जगह पे दिख रहा है और सी जो है बी की जगह पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? यदि हम इसे क्षैतिज सममित रेखा के अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा? ए जो है ए डी के स्थान पर तथा बी जो है सी के स्थान पर दिखेगा। और इसी प्रकार इसका उल्टा भी होगा, यानी कि डी के स्थान पर ए और सी के स्थान पर बी भी दिखेगा जब हम उल्टा करके इसे देखेंगे। इस प्रकार एक आकृति जिसमें सममिति की एक रेखा या रेखाएं होती हैं उसे परावर्तीय सममिति या रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी आकृति जिसमें सममित अक्ष होते हैं वो एक सममित आकृति कहलाती है, और साथ ही साथ जो है उसे जो है हम परावर्तीय सममिति भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके एक भाग को मिरर में देखने पर जो है वो उसको कंप्लीट कर देता है, उस भाग का जो है परावर्तन दूसरी तरफ करता है। बाएं की तरफ जब फेसिंग करते हैं तो दाएं तरफ उसी को परावर्तित करता है, और जब दाएं तरफ फेसिंग करते हैं तो वो उसी पार्ट को जो है बाईं ओर परावर्तित कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी सममित आकृति में जो सममित की रेखाएं होती हैं उसे परावर्तीय सममिति भी कहा जाता है। आगे है सममिति की रेखाओं वाले आकार बनाना। अभी तक हमने सममिति की आकृतियों तथा असममिति की आकृतियों को देखा है। सममिति की आकृतियों जैसे कि फूल, तितली, रंगोली इत्यादि को हमने देखा, और असममिति की आकृतियां जैसे हमने बादल को देखा। ऐसी सममिति की आकृतियों को किस प्रकार बनाया जाता है, आइए इसकी खोज करें। इंक ब्लॉट डेविल्स, आपने इसे कक्षा 5 में पहले भी किया है। कागज का एक टुकड़ा लीजिए, उसे आधा मोड़िए, एक आधे भाग पर स्याही या पेंट की कुछ बूंदें छिड़किए। अब इन दोनों आधे भागों को एक दूसरे पर दबाइए तथा पुनः कागज को खोलिए। आप क्या देखते हैं? क्या परिणामी आकृति सममित है? यदि हां तो सममिति की रेखा कहां है? तो आइए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले हमें एक कागज का टुकड़ा लेने को कहा गया है, हमने ले लिया, और फिर इस कागज के टुकड़े को हमने यहां से फोल्ड कर दिया। ठीक है, मोड़ दिया है। नीचे आधा भाग है और ऊपर इसका आधा भाग इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे स्याही या पेंट की कुछ बूंदें छिड़केंगे इस तरफ। तो इसके लिए हमें इंक चाहिए होगा। चलिए, तो यहां पे मैं इंक लेकर के एक दो जगह पे इस तरह से डाल देता हूं। हो गया। अब मैं इसे इस तरह से बंद करके इसे दबाता हूं। ठीक है, प्रेस करता हूं। अब ये इंक जो है यहां भी इस तरह से छप चुका है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे और डीप ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, चलिए इसे और आपको क्लियर करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये दोनों जो है बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न लेकर आ गए। जितना राइट साइड है उतना ही लेफ्ट साइड भी छप चुका है ना। जो साइज राइट साइड है वही साइज लेफ्ट साइड भी आपको दिख रहा होगा। सेम पैटर्न दोनों साइड में है। चलिए, तो क्या ये सममित आकृति है? बिल्कुल सममित आकृति है, क्योंकि जैसा राइट साइड है वैसा ही लेफ्ट साइड भी है। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों सेम टू सेम है, क्योंकि आकृतियां सेम हैं, साइज उनके सेम हैं, सब कुछ बराबर ही है। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन है कि क्या, देखिए ये बुक पे भी थोड़ा सा ब्लॉट इसका जो है धब्बा जो है आ गया है। क्या परिणामी आकृति सममित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, ये एक सममित आकृति है। यदि हाँ तो सममित की रेखा कहां है? तो सममित की रेखा यही होगी
जो हमने जहां से कागज को मोड़ा था, जहां से हमने कागज को फोल्ड किया था, यही सममिति की रेखा यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, आगे है कि क्या कोई अन्य सममिति की रेखा भी है जिसके अनुदिश मोड़ने पर एक जैसे यानी कि आइडेंटिकल दो भाग प्राप्त होंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसे इस तरह से बांटने की कोशिश करेंगे, मान लिया जाए क्षैतिज में, तो दोनों साइड जो है इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये केवल यही जो इसकी सममित की रेखा इससे पहले थी, धब्बा बनाने से पहले, वही इसकी सममिति की रेखा होगी। क्लियर है? अगर हम इसे वर्टिकल इस तरह से बांटने की कोशिश करेंगे तो जो हिस्सा ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, तो वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो धब्बे जो है बिल्कुल ऊपर में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग है, और फिर ये धब्बा एक ही है, दो बार है नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसे हम हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज रूप में इसकी सममिति की रेखा बना पाए, तो ये संभव नहीं है। तो यहां लिखेंगे नहीं। ऐसे और अधिक पैटर्नों को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो आप कुछ और पैटर्न इसी तरह से आप इंक गिरा करके बनाएं, हर बार कुछ न कुछ नया पैटर्न आपको दिखाई देगा। जिस तरह से बूंदें गिरेंगी उस हिसाब से वो अलग अलग जो डिजाइन है वो बन जाएगी। और बच्चों, आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 223 पे। यहाँ पे हम सममित आकार बनाने की एक अन्य विधि को जानेंगे, जो कि है कागज को मोड़ना और उसे कट करना, काटना। इन दोनों चित्रों में कागज को मोड़ने के पश्चात चित्र में दर्शाई गई बिंदु रेखा के अनुदिश काटते हैं। एक कच्चा चित्र बनाइए जिसमें कागज को खोलने पर दिखने वाले चित्र का पूर्वानुमान हो। तो एक कच्चा चित्र मान लिया जाए कि अभी हमने जो है इस प्रकार से पहले ये बनाया हुआ है, जो कागज पे हमारा जो डिजाइन इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, और ये चूंकि कागज को इस तरह से फोल्ड करके बनाया गया है, नीचे ऊपर दो कागज हैं, ऊपर की तरफ आपने इस तरह का जो डिजाइन है बनाया है। जब आप खोलोगे तो इस वाले भाग में किस तरह का शेप बनेगा, तो वो हम आपको बता सकते हैं कि मान लिया जाए कि यहां से हमने तो फोल्ड किया हुआ है, ठीक है, इस तरह का शेप है, तो दूसरी ओर भी कुछ इसी तरह का शेप बनके आएगा, है ना, कुछ इस तरह का शेप बनके आएगा। तो ये जो है उसका कच्चा चित्र है। क्या आप इस आकृति में सममिति की रेखा देखते हैं? ये कहाँ है? तो चूंकि हमने यहाँ पे दोनों कागजों को फोल्ड किया था, मोड़ा था, तो सममिति की रेखा जो है हमारी क्या होगी? यही वाली होगी, क्योंकि यहीं पे हमने फोल्ड करके दोनों कागज पे ये डिजाइन बनाए ऊपर वाले पे, और उसके बाद कैंची से इसे काटा, तो ऑब्वियसली ये सममित की रेखा यही होगी। चलिए, तो आइए हम भी इसे एक पेपर पे पहले बनाते हैं। ये जैसे देखिए, एक आयताकार पेपर या वर्गाकार पेपर आप ले सकते हो, और यहाँ पे हमने बीच से इसे दो भागों में इस तरह से बांट लिया, जिससे ये जो है हमारी सममित रेखा भी बन जाती है। ये देखिए हमारी सममित रेखा हो गई, सिमेट्री लाइन। और अब हम यहाँ पे जिस तरह से हमें दिया गया है उसी तरह का कोई शेप बनाते हैं। चलिए मैनुअली ही बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई शेप है, जो ऐसा कोई शेप यहाँ पे हमारा बना हुआ है, तो हम इसे इस तरह से खींच लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे कैंची की मदद से, जो सीजर है आपके पास, उसकी मदद से आप इसे काट लेंगे। हालांकि मैं परफेक्ट उतना कर नहीं पा रहा हूं, आप अच्छे से परफेक्टली करना इसे, ठीक है। ऐसा कर दिया, और उसके बाद इसे हम यहां से भी कट कर लेंगे। तो जो लाइन आपने खींचा था उस लाइन के अकॉर्डिंग इसे क्या करना है, उसी के अनुदिश जो है इसको काट लेना है। और काटने के बाद जब आप पेपर को खोलोगे तो ये किस तरह का शेप बनेगा, कुछ इस तरह का शेप आपको दिखाई देगा, जो कि हमने यहाँ पे उसका एक कच्चा चित्र भी बनाया था। और फिर हमसे पूछा गया कि इसकी जो है इस शेप की सममित अक्ष क्या होगी, सममित रेखा क्या होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चूंकि हमने फोल्ड किया था, तो यही जो है इसकी सममित रेखा
होगी। ये वाली जो रेखा है ना, यही इसकी सममित रेखा होगी। और यहां से जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर रहा है, ढक ले रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड़कर और काटकर विभिन्न सममित आकार बनाइए। सममित आकार प्राप्त करने के लिए कागज के टुकड़ों को मोड़ने और काटने के और भी तरीके हैं। तो आप भी अपने तरीके से कागज के कटिंग को करते हुए डिजाइन वगैरह बनाएं। ठीक है, पतले रंगीन आयताकार कागज का उपयोग कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे कई बार मोड़कर और कागज को काटकर कुछ जटिल पैटर्न बनाइए। दोहराए जाने वाली आकृतियों में सममिति रेखाओं की पहचान कीजिए। उत्सव के अवसरों पर, जैसे कोई फेस्टिव ओकेजन वगैरह पे, ऐसे कागजों को काटकर सजावटी आकार भी आप बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस आकृति को देखते हैं। तो यहाँ पे कागजों को मोड़कर और काटकर जो है 3 स्टार बनाए गए, एक के बाद एक 3 स्टार्स हैं, और ऊपर की ओर इस तरह से कुछ शेप बनाए गए हैं। अगर हम इस पूरी आकृति की बात करें तो इसमें हमारी सममिति की जो रेखा है वो कहाँ से पॉसिबल है। तो एक तो है कि अगर हम यहां से बिल्कुल इसके सेंटर से इस तरह से ऐसा होते हुए एक सममित रेखा खींच दें तो ये क्या होगा, इस पूरी आकृति को 2 बराबर भागों में बांट देगा। इसकी बाईं ओर एक स्टार है तो दाईं ओर भी एक स्टार है। बाईं ओर इस स्टार के ऊपर 2 इस तरह के शेप हैं, नीचे 2 शेप हैं। तो यहाँ पे दाईं ओर भी ऊपर की ओर 2 शेप हैं, नीचे इस तरह के सेम 2 शेप हैं। और ये जो स्टार है ये 2 भागों में बट गया है, और इसके ऊपर का भी शेप जो है और नीचे का भी शेप 2 भागों में बट गया है। तो इस तरह से एक सममित अक्ष यहाँ पे हम खींच सकते हैं। और दूसरा एक सममित अक्ष आपको क्या लगता है कहां से पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यहां से ही पॉसिबल है। यहां से आप हॉरिजॉन्टली भी, जो क्षैतिज रेखा है, यहां से भी आप इसे 2 बराबर भागों में बांट सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारे जो स्टार्स हैं सबका आधा आधा भाग ऊपर जाएगा, आधा आधा भाग नीचे जाएगा। और यहाँ पे इस तरह के जो शेप थे कुल मिलाकर यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी 5, और सब एक दूसरे के सामने सामने ही हैं। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 शेप है। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये स्टार वाला शेप आप कैसे बना सकते हो? मुझे तो बहुत अच्छे से नहीं पता है, मेरा आर्ट और ड्राइंग बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। तो सबसे पहले आप एक वर्गाकार कागज ले लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक वर्गाकार कागज लेता हूँ। पहले इसको इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड कर देते हैं और फिर इसको और आधा भाग कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ये ओपन वाला भाग है दोनों तरफ, इसको ऐसा ही रखना है। जैसे देखिए, आप फिर से देखिए, ये हमने सीधा ऐसा फोल्ड किया था और उसके बाद इसको ऐसा फोल्ड कर दिया है। इसको ऐसा ही हाथ में पकड़े रहते हैं, नीचे रखता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। हमें ये वाला चीज को समझना है। इस तरह से जो है हमें कुछ ऐसा शेप ऐसा ऐसा खींचना है। ठीक है, तो मान लिया जाए यहाँ से मैं ऐसा रखा हुआ है, देखो अभी इसको ऐसा कर लेता हूं मैं। ये इस तरह से, ये जो खुला हुआ भाग है नीचे की तरफ, इधर दाहिना साइड नीचे की तरफ है, देख लो। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, एक इस तरह का लाइन पहले अंदाज से ऐसा डाल देते हैं। ठीक है, और फिर यहां से एक सीधा लाइन ऐसा लेके चलेंगे थोड़ा, और फिर यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसा लेके जाएंगे। ठीक है, ये वाला मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला शेप। ठीक है, और फिर यहां से मान लिया जाए ये ऐसा मैं ले जाता हूं। अब इसे क्या करेंगे, कैंची से कट कर लेते हैं। परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन एक हद तक मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि बन जाए। ठीक है, अब इसे आप कैंची से बिल्कुल इस तरह से लाइन बाय लाइन आप इसे काट दें। ठीक है, ये हो गया। अब इसे ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा बना। तो लमसम ये उस टाइप का दिख रहा है। आप और भी इसे बेटर बना सकते हो, और चाहे तो आप इस तरह का 3 और बना लें और इसे एक पेपर पे इस तरह से आप
चिपका के इस तरह का शेप बना सकते हैं। बिल्कुल सामने सामने आप इसके मिला करके जो है कॉर्नर कॉर्नर को मिला के आप चिपका सकते हो, अगर आप इस तरह का शेप प्रॉपर बनाना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये 3 शेप आप बना लेना। और आगे हमें इस तरह का शेप चाहिए, तो इसके लिए इस तरह का पेपर आप लेंगे। ठीक है, आयताकार लें और यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 2 फोल्ड सिर्फ ऐसा हॉरिजॉन्टली कर देंगे और कैंची लेके यहाँ से एक ऐसा क्रॉस मारिए एक। ठीक है, और फिर यहाँ से भी एक क्रॉस, इस तरह से क्रॉस लाइन मारिए और दोनों कहीं पे आके एक दूसरे को कट कर लेंगे, यानी कि एक ट्रायंगुलर शेप आपको बना देना है कैंची से। ये देखिए ये कट गया। और अब आप इसको जब ओपन करोगे, खोलोगे, तो ये कुछ इस तरह का शेप आपको मिल जाएगा। दिख रहा है? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कैसे बनाया हमने, इस तरह का पेपर लिया। ठीक है, 2 फोल्ड मारा, एक इस कॉर्नर से तिरछा लाइन मारिए और एक इस कॉर्नर से तिरछा लाइन, कहीं पे भी आप इसे इस तरह से कट कीजिए। अब आप इसे ओपन करो, ये आपका इसी तरह का शेप बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमने ये डिजाइन यहाँ पे कोशिश करके बनाने की कोशिश की और ये बन भी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आइए पता लगाएं पंचिंग खेल। पंचिंग तो आप जानते होंगे, जब हम किसी पेपर में इस तरह से होल बनाते हैं तो वो पंचिंग कहलाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जब हम फाइलिंग वगैरह करते हैं तो डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए उसमें इस तरह से होल्स बनाने पड़ते हैं और इसके लिए एक इस तरह का पंचिंग मशीन होता है। बड़ा से बड़ा पंचिंग मशीन भी होता है, ज्यादा से ज्यादा पेपर्स को एक साथ पंच करने के लिए। चलिए, तो ये पंचिंग मशीन इसे आप कहेंगे। इसकी मदद से हम आगे के जो प्रश्न हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या दिया है यहाँ पे देखिए, पंचिंग खेल में मोड़ सममिति की एक रेखा है। तो जब हम किसी पेपर को मोड़ते हैं, मान लिया जाए ये एक पेपर है, यहां से इस तरह से मोड़ करके जब इसको 2 बराबर भागों में हम बांटते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक सममिति रेखा बन जाती है। पंचिंग मशीन की सहायता से कागज की एक मुड़ी चौकोर शीट के विभिन्न स्थानों पर छेद कीजिए और विभिन्न सममिति पैटर्न बनाइए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक इस तरह का कागज लिया गया और उसे इस तरह से पहले फोल्ड कर दिया गया। तो इसे हमने फोल्ड किया और यहाँ पे थोड़ा सेंटर में यहाँ पे आकर के एक क्या बनाया गया, होल बनाया गया है। ठीक है, तो एक अंदाज से, ऐसे तो इसमें 2 होल एक साथ आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही करना है। तो पेपर को आप इस तरह से इसमें इंसर्ट कर लो। एक अंदाज से सेंटर आपका कौन सा हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है, तो उसी के सामने पंच करेंगे तो ज्यादा सुंदर दिखेगा। ये वाला आपका सेंटर रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो है आपका देखिए इस तरह से आप रख लें पेपर को और ये जो है ना ये आपको होल से बनाता है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम एक कोशिश करके थोड़ा इसके लाइन के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे एक छिद्र कर दीजिए, हो गया देखिए। ठीक है, इसको प्रेस करने से हो गया। और जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का शेप आपको जो यहाँ पे दिख रहा है दिखाई देगा। अगर आप इसे थोड़ा और दूर करके करते, ठीक है ना, यहां तक करते, तो ये जो होल्स है और आपको ज्यादा दूरी पे यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक सममित आकृति बन जाती है और इसका भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो यही होगा। आगे पेज नंबर 224 में आप आए, यहाँ पे देखें क्या है। दी गई प्रत्येक आकृति में कागज की मुड़ी हुई चौकोर शीट में एक छेद किया गया है और फिर कागज को खोल दिया गया है। उस रेखा की पहचान कीजिए जिसके साथ कागज को मोड़ा गया था। चित्र डी यहाँ पे जो है एक छेद करके बनाया गया है। ज्ञात कीजिए कागज को कैसे मोड़ा गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, पहली स्थिति में ए नंबर में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरह का पेपर है जो एक चौकोर पेपर है। इसे इस तरह से फोल्ड किया गया होगा और इसमें यहाँ पे छिद्र किया गया होगा। इस साइड नहीं, दाहिने साइड में जो ओपन वाला भाग है यहाँ पे एक छिद्र इस तरह से सेंटर में, इसका शायद सेंटर में इसका जो है ओपन वाला भाग की तरफ जो है एक छिद्र किया गया है जो कि इस तरह से है। तो यहाँ पे आप ले आए पंचिंग मशीन को और यहाँ पे एक छिद्र कर दें। ठीक है, ये हो गया।
और इसको आप जब ओपन करोगे तो देखिए ये दोनों साइड में एक एक छिद्र आपको जो है होल्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हमें उस रेखा की पहचान करनी है जिसके साथ कागज को मोड़ा गया था। तो हमारा रेखा तो यही था, यही हमारी रेखा है। तो यहाँ पे जो है आप एक सममित रेखा बनाएं जिसके थ्रू जो है ये प्राप्त किया गया है। तो ये इसके ठीक बीचों बीच आएगा, इस शेप के बीचों बीच इस तरह से ये सममित रेखा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर यहाँ पे ये वाला उसका सममित रेखा है। आगे हम आकृति बी में आते हैं। ये भी एक चौकोर कागज है। यहाँ पे जो है इस तरह से दो होल्स आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से इन दोनों के बीच इस शेप को जो है बनाया गया है। ये जो डायगोनल्स है इसके बीच में ये इसकी सममित रेखा होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इस तरह से चौकोर कागज लेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर जो है फोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको मोड़ देना है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसे परफेक्ट स्क्वायर आप मोड़ करके इस तरह से बना सकते हैं पहले, ठीक है। चलिए ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या किया है, इस स्क्वायर पेपर को फिर से आप एक बार देख लें। ये एक स्क्वायर पेपर है, इसको हमने क्या करना है, इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड कर देना है, ठीक है। कर चुके हैं और यहाँ पे हमें होल बनाना है। यहाँ पे हम पंचिंग मशीन की हेल्प लेंगे और इस पोजीशन पे एक होल बना देंगे। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से रख के हम एक होल बना रहे हैं। अब आप इसे ओपन करके देखें, ये दोनों ही अदर साइड में आ जाएगा। आ चुका है, देख सकते हैं आप। और इसकी जो सममित रेखा होगी यही वाली इसकी सममित रेखा होगी। ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं यही इसकी सममित रेखा होगी। तो ये भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। आगे आते हैं सी नंबर में। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये मान लिया जाए आपका एक चौकोर कागज है, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे क्षैतिज, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा, सॉरी दाएं से बाएं की तरफ इस तरह से एक बीचों बीच इस तरह से आप क्षैतिज। तो आपको क्या करना है, इस पेपर को इस तरह से फोल्ड लेना है, ठीक है। क्षैतिज फोल्ड करके आप क्या करोगे, यहां पे इस साइड में आप एक छिद्र कर लोगे। यहां पे एक छिद्र कर देंगे आप यहां पे, ठीक है। ये जो है आपका दोनों साइड में चला जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप अगर छिद्र को और थोड़ा ऊपर करके करते तो ये इसकी दूरी यहाँ पे इस तरह से हो जाती। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे भी जो हमारा सममित अक्ष होगा वो ये वाला पार्ट होगा, यहां से हमने फोल्ड मारा था। तो यहाँ पे इसके ठीक बीचों बीच जो है हमारी सममित रेखा इस तरह से होगी, ठीक है। ये हमारी सममित रेखा होगी। ये दूरी जो है दोनों तरफ समान होना चाहिए और थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो बेहतर है। इस तरह से ये हमारी सममित रेखा होगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे डी नंबर में क्या कहा है कि देखिए एक छेद करके बनाया गया है। तो ये कैसे बनाया गया होगा, तो ये भी आप, इसके लिए भी आपको एक चौकोर कागज ही इस तरह से लेना है, ठीक है। पहले इसे एक फोल्ड ऐसा मारिएगा, एक फोल्ड इस तरह से आप कर दें, ठीक है। और फिर एक फोल्ड ऐसा कर देना है। एक फोल्ड क्या करेंगे, इस तरह से आगे भी आपको फोल्ड कर देना है। और ये जो ओपन वाला कॉर्नर होगा जो एकदम ओपन है, यहाँ पे आपको छिद्र करना है। यहाँ पे क्या करना है, छिद्र करना है। ये पूरी तरह से देखिए ओपन वाला भाग है और यहाँ पे आप पंचिंग मशीन को लाके इस पोजीशन में कहीं पे शेप जो होल है बना देंगे। यहाँ पे थोड़ा ऊपर लेकर के मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बन गया। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। देखिए ये इस तरह से चारों कॉर्नर पे होल जो है बन चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे, क्लियर है। चलिए तो इस तरह से यहाँ पे जो है सममित अक्ष जो है आप दो तरह से कर सकते थे पेपर को। एक तो इस तरह से मोड़ना है, ठीक है, और फिर इस तरह से भी मोड़ना है। दो तरफ से आप अक्ष ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी मोड़ा हमने और फिर ऐसा भी फोल्ड किया हमने। उसके बाद जो है यहाँ पे ये हमारा आ गया। तो इसमें जो है इस तरह से दो सममित अक्ष आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसे भी बांटोगे तो देखो ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे
ये एक दूसरे को बिल्कुल इस तरह से देखिएगा ढक लेगा। जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एक होल दूसरे होल के एकदम ठीक ऊपर आ जा रहा है, देख सकते हैं। और जब हम इधर से इस लाइन के ऊपर इसे फोल्ड करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल गैप आपको दिख रहा होगा, जो होल्स हैं एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये दो सममित अक्ष यहाँ पे हम खींच सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सममित रेखाएं दी गई हैं, अन्य छेदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे एक छिद्र है तो दूसरा छिद्र ऑब्वियसली इसी के ठीक इस साइड में होगा। ये हमारा कटान है यहाँ पे, यानी कि सममित अक्ष है। यहाँ पे सममित अक्ष दिया गया है, जब एक होल यहाँ पे है तो अगला होल ठीक उतना ही दूरी पे, इस रेखा से जितना दूरी पे ये है उतना ही जो है इस रेखा से ऊपर की ओर यहाँ पे एक होल इस तरह का होगा। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में ये सममित अक्ष है, तो यहाँ पे एक होल है तो ये दूसरा होल ठीक यहीं पे इसके दाईं साइड इस तरह से बनेगा। ये एक सर्कल है और ये इसकी सममित अक्ष है। जब यहाँ पे एक होल है तो दूसरा होल ठीक इसके इस भाग में यहाँ पे होगा। और इस सर्कल में आप देखें, जब यहाँ पे एक होल है तो दूसरा होल इसी के ठीक इस साइड में यहाँ पे होगा। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। नीचे कागज काटने से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एक ऊर्ध्वाधर, जिसे हम वर्टिकल कहते हैं, मोड़ पर विचार कीजिए। उसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। इस चीज को हमने कई बार किया है कि जब एक चौकोर पेपर को इस तरह से हम फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो ये जो है वर्टिकल मोड़ कहलाता है ना, ऊर्ध्वाधर कहते हैं इसे। और जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं, ठीक है ना, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं आप कह लें, तो ये जो है क्षैतिज मोड़ कहलाता है। तो ये सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि ऊर्ध्वाधर मोड़ या फिर क्षैतिज मोड़ जो है क्या होता है। तो यहाँ पे ये दोनों बातें यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्षैतिज मोड़ को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जान लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में काटने के पश्चात जब कागज को खोला जाए तब छेद के आकार का अनुमान लगाकर उसे सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक कागज है जो आयताकार या वर्गाकार हो, उसमें यहाँ पे इस तरह से एक फिलामेंट जैसा कुछ आकृति बनाया गया है। तो जब आप इसे खोलोगे तो यहाँ पे भी ये क्या है, ठीक इसी तरह का कोई शेप आपको दिखेगा। और यहाँ पे भी इस तरह का ये जो घुमाव बना हुआ है, ये आपको इस तरह का शेप यहाँ पे दिखाई देगा। तो आइए इसे हम कागज पर बनाकर भी देखते हैं। इस तरह से हमने एक आयताकार कागज लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से बनाना है, डॉटेड लाइन से बना दें आप इस तरह से। ठीक है, दोनों ओर एक ऊपर की ओर क्रॉस लाइन और एक नीचे की ओर क्रॉस लाइन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप है। ठीक है, कुछ इस तरह का है। अब इसे हम क्या करेंगे, सीजर की सहायता से, कैंची की सहायता से इसे कट कर लेंगे जिस तरह से ये दिया गया है। चलिए, तो इसे कट कर लें आप। जैसा जैसा आकृति में मोड़ है उस हिसाब से कट करते जाएं। चलिए, तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। ये कट हो चुका है। अब आप इसे खोलें। जब आप इसे खोलेंगे तो कुछ इस तरह का शेप जो है आपको दिखाई देगा, जो यहाँ पे हमने कच्चा चित्र में बना के भी देखा था। तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए, दूसरे नंबर पे आते हैं। यहीं पे एक और शेप भी है इस तरह का। देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इसका कच्चा चित्र क्या होगा, जब इसे आप खोलेंगे तो ये इसी तरह का कुछ दिखाई देगा। ठीक है,
ये लाइन थोड़ा छोटा रहेगा और ये लाइन थोड़ा लंबा होगा, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे बनने वाला है। फिर से एक कागज का टुकड़ा वैसे ही लेंगे आप और इसे भी उसी तरह से फोल्ड कर देंगे आप। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए एक लंबा लाइन दिया है, यहाँ पे लंबा लाइन बनाते हैं और यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा कम हाइट का एक लाइन बनाना है, इतना चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से ऐसा और इस तरह से ये मिला देना है, थोड़ा कम रखना है इधर। अब आप इसे कट करेंगे, इसे भी कैंची की सहायता से आप कट कर लेंगे। चलिए इसे कट करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से क्रॉस में जैसे लिखा है वैसे ही आपको कट कर देना है और फिर यहाँ से भी थोड़ा आगे बढ़ा के कट करें। ठीक है, इस तरह से आपने इसे काट के जो है निकाल दिया बाहर। अब आप इसे खोल के देखें, जब आप इसे खोलेंगे तो कुछ इसी तरह का जो शेप था वो बाहर बनेगा। तो कुछ इसी तरह का शेप आपको बनता हुआ दिखाई देगा दोनों ओर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 का सी। इस तरह से एक आयताकार पेपर है, यहाँ पे इसे सबसे पहले आपको वर्टिकली फोल्ड कर लेना है ऊपर से नीचे की ओर और फिर इसको यहाँ से भी एक बार मोड़ लेना है, 4 भागों में मोड़ लेना है और उसके बाद इस तरह से आपको निशान बनाने हैं और फिर इसे कैंची से काटना है। फिर ये किस तरह का शेप बनेगा, तो ये तकरीबन जो है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह का एक शेप बनेगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये कुछ इसी तरह का शेप यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह का शेप बन के यहाँ पे आना चाहिए। तो आइए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले एक कागज का टुकड़ा इस तरह से आपको ले लेना है। ठीक है, ये आपने ले लिया, ये आपका टुकड़ा है। इसे आपने पहले सीधा इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से ऊपर से नीचे आपको फोल्ड कर देना है। इसकी लंबाई को मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने पहले इसको मोड़ लिया है ऐसा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, आप इसे इस तरह से 4 भागों में फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से 4 भागों में फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए क्या है, यहाँ पे बंद है, ये भी बंद है, ये खुला हुआ है इधर का और नीचे का भी खुला हुआ है। ठीक है ना, ये इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको इस तरह का शेप बीचों बीच यहाँ पे बना देना है। और एक नीचे की तरफ इस तरह का शेप आपको बीचों बीच बना देना है। ठीक है, अब आप इसे कैंची की सहायता से काट लेंगे। यहाँ पे भी आप कैंची की सहायता से कट कर लें। चलिए अब आप इसे खोलें। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह का शेप जो है यहाँ पे बन जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये
जो है शेप हमारा यहाँ पे बन गया है जो हमें बनाना था। तो इसी तरह का कोई शेप जो है बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी नंबर में कुछ इस तरह से आपको पेपर लेके ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड करना है, दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा के आपको कट करना है। फिर आपको बताना है यहाँ पे कच्चा चित्र में कि ये किस तरह का शेप बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जितना दूर ये जा रहा है उतना ही दूर ये आगे और जाएगा। ये जितना दूर आगे गया है यहाँ पे है बाईं ओर, उतना ही ये दाईं ओर जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर एक सीधा लाइन इस तरह से आएगा, है ना। और ये एक चौड़ा लाइन यहाँ से, जितना ये चौड़ा है उतना ही चौड़ा लाइन यहाँ पे होगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी ये नीचे की ओर आके इतना ही चौड़ा लाइन इधर भी होगा। और फिर इस तरह से ये नीचे की ओर आएगा, यहाँ पे यहाँ तक ये भी जाएगा। ये बाहर की तरफ कटा हुआ होना चाहिए, ऐसा रहेगा। ये शेप जो है ना कुछ इस तरह का रहेगा। मतलब ये जो लाइन आपने बनाया है ये आपका शायद नहीं रहेगा, कटा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे कटा हुआ है ये, तो ये भी इस तरह से कटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह का कुछ शेप बन के आएगा। चलिए देखते हैं, इसे बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक कागज का टुकड़ा इस तरह से लिया है, ऐसा ले लीजिए आप, आयताकार लगेगा। और यहाँ से इसे फोल्ड कर देते हैं, पहले बीचों बीच से इसे फोल्ड कर लेते हैं। चलिए हमने फोल्ड कर लिया। और अब हमें क्या करना है, बस इसी फोल्ड को रहने दीजिए और यहीं पे से ऐसे ही रहने देते हैं। ये ओपन वाला पार्ट है, देखिए खुला हुआ है। यहाँ पे हम पेंसिल से दोनों तरफ बीचों बीच सेंटर में इस तरह से एक जो डिजाइन बना है वैसा ही बना देते हैं। दोनों तरफ बनाना है, राइट में भी और लेफ्ट में भी बनाना है, ठीक है। हो गया। चलिए अब इसे आप कैंची से काट देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे भी वैसा ही कट कर देते हैं। और फिर इसे अब आप ओपन करके देखिए तो कुछ इस तरह का शेप जो है हमें दिखाई देता है। ये इस तरह का एक शेप, यहाँ पे ही यही इसका जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये वाला जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यही रहने वाला है। चलिए तो यही इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये वाला। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ का जो शेप है बिल्कुल इक्वल दिखाई देता है। यहाँ पे भी वही चीज है, अगर आप यहाँ से इसको फोल्ड कर लें तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर रहा है, देखिए ढक ले रहा है। तो ये एक सममित आकृति है और इस तरह से ये शेप हमारा यहाँ पे बनके हो चुका है तैयार। तो बच्चों आज के सेशन में यहीं तक। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।